एक बार एक गांव में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। लोग उसके पास आते थे, अपनी प्रॉब्लमों को बताते थे, सोल्यूशन लेते थे, उनसे सलाह लेते थे हर चीज़ के लिए। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बार बार आते थे, उसके पास बार बार आते थे और अपनी प्रॉब्लमों को उसको बताते थे। तो एक बार उस आदमी ने क्या करा, उन सभी लोगों को बुलाया जो उसके पास आते थे, रोज़ आते थे, बार बार आते थे। उन सभी को बुलाया और उन सभी को इकट्ठा करके एक जगह बैठाया और उन लोगों को एक जोक सुनाया, एक चुटकुला सुनाया, जिसको सुन के सब लोग हंसने लगे, बहुत तेज तेज हंसने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उस आदमी ने फिर वही जोक दोबारा सुनाया, मतलब वही चुटकुला दोबारा उनको सुनाया। तो उनमें से कुछ व्यक्ति ही थे, 4-5 आदमी, जिन्होंने स्माइल करा, खाली स्माइल करा और बाकी कोई हंसा नहीं। जिसके बाद उस आदमी ने फिर तीसरी बार वही सेम चुटकुला, वही चुटकुला दोबारा उनको सुनाया। तो इस बार कोई नहीं हंसा। लोग सोचने लगे कि ये बंदा बुद्धिमान होके भी एक चुटकुला बार बार क्यों सुना रहा है। तो फिर उस वॉइस मैन ने, उस बुद्धिमान आदमी ने उनको बोला कि जब मैंने पहली बार चुटकुला सुनाया तो तुम बहुत हंसे, तुम सारे हंसे। फिर मैंने वही चुटकुला दोबारा सुनाया तो उनमें से कुछ ही लोग थे जिन्होंने स्माइल करा और कोई नहीं हंसा। लेकिन तीसरी बार जब मैंने फिर यही चुटकुला सुनाया तो तुम में से कोई भी नहीं हंसा। उसी तरह अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को बार बार उसी प्रॉब्लम को लेकर क्यों बैठे रहते हो, क्यों उसको और उसके बारे में सोचकर रोते रहते हो। उसने कहा जब आप मेरे पास एक ही समस्या बार बार लेकर आते हो, बार बार उसी पे चर्चा करते हो और उसी पे रोते रहते हो, जिस तरीके से तुम एक ही चुटकुले को बार बार लेकर हंस नहीं सकते, तो अपनी एक ही समस्या को लेकर बार बार क्यों रोते हो, उसको लेकर क्यों बैठे रहते हो। इस स्टोरी से साफ समझ में आता है कि हमें एक प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठना है। हमें उस प्रॉब्लम को लेकर बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसको सॉल्व करने में जो एक्शन लेना है उनके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम बार बार हमारे पास क्यों आ रही है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, चाहे वो अपने रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो, अपनी लाइफ में हो, फ्रेंड सर्कल में हो। किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को हमें एनालाइज करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। चीज़ों को लेकर बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं, उनको पकड़ के कोई फायदा नहीं है। जो हो चुका वो हो गया, आगे ना हो उसके लिए क्या एनालाइज करा जाए, वो एक्शन क्या लिया जाए जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अगली बार प्रॉब्लम जब आए तो आपको लेके बैठ के रोना नहीं है, उस पर सोचना है, उस पर एक्शन लेना है, उस पर एनालाइज करना है और आगे बढ़ना है। एक बार मेंढकों की टोली जंगल से गुजर रही थी। मेंढकों का पूरा ग्रुप जंगल से गुजर रहा था। तो वो जब जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में 2 मेंढक एक गड्ढे में गिर गए। वो गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा था, बहुत ही ज़्यादा डीप था। दोनों मेंढकों ने उछलना शुरू करा, कूदना शुरू करा, उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करी। वो लोग बार बार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, बार बार उसको जंप कर रहे, छलांग मार रहे, लेकिन उसमें से निकल नहीं पा रहे। ये सब बात दूसरे मेंढक जो ऊपर थे, ग्रुप के बाकी मेंढक थे, वो देख रहे थे। देखते उनको एहसास हुआ कि ये लोग नहीं निकल पाएंगे, ये दोनों मेंढक अब ऊपर नहीं निकल पाएंगे। तो वो मेंढक को नीचे जो 2 मेंढक थे उनको बोलने लगे कि तुम लोग नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन ये बात दोनों मेंढकों को सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा था। वो दोनों मेंढक प्रयास करने लगे, उछलने लगे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनमें से एक मेंढक को उनकी आवाज़ सुनाई दे गई। जो ऊपर से मेंढक बोल रहे थे कि तुम नहीं पहुंच पाओगे, नहीं हो पाओगे, तुम अब नहीं ऊपर आ सकते, उनमें से एक मेंढक को वो बात सुनाई दे गई। ये बात सुनाई देने के बाद 2 मेंढक में से एक मेंढक रुक गया, वो बैठ गया, उसको एहसास हो गया कि अब हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन दूसरा मेंढक प्रयास करता रहा, उछलता रहा और थोड़ी देर बाद वो ऊपर आ गया, वो गड्ढे से बाहर निकल गया। जब वो गड्ढे से बाहर आ गया तो दूसरे मेंढक, जितने भी ग्रुप के मेंढक थे, उसने उस मेंढक को कहा कि क्या तुमने हमारी बात सुनी नहीं, हमारी बात सुनाई नहीं दे रही थी कि तुम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन तुम फिर भी उछल रहे थे और तुम ऊपर पहुंच ही गए। तो फिर उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि मुझे तो तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रही, मैं गूंगा बह रहा हूँ। इसलिए उस मेंढक ने उन सबके ऊपर वाले मेंढकों की आवाज़ नहीं सुन पाई। उसको ये लग रहा था कि ये ऊपर वाले मेंढक सब उसका हौसला बढ़ाने के लिए आवाज़ मार रहे हैं। जैसे ये पता चलता है हमें दूसरों की बातों सुनकर हमें एक्शन अपने नहीं रोकना चाहिए, हमें अपना काम नहीं रोकना चाहिए, हमें दूसरों की बातों में आके डिमोटिवेट नहीं होना है। अपना एक्शन, जो हम अपना काम पर्टिकुलर कर रहे हैं, उसको एक्शन को नहीं रोकना है। इसलिए वो मेंढक तो बाहर आ गया, लेकिन जो दूसरा मेंढक था जिसने उस लोगों की बात सुनी, दूसरे मेंढकों की बात सुनी, वो नहीं आया, वो हार मान गया और वो वहीं बैठ गया। इसलिए दूसरों की सोच से अपने फैसले नहीं लेने, अपने एक्शन को नहीं रोकना, उनकी बातों को लेके डिमोटिवेट नहीं होना। एक बार एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की टहनी पे चील ने अपना घोंसला बना रखा था और उसमें बहुत सारे अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी रहती थी, उसने भी अंडे दे रखे थे। तो एक बार क्या हुआ, चील का एक अंडा नीचे जाके गिर गया और उन मुर्गी के अंडों के साथ मिल गया। तो टाइम बीतता चला गया और एक दिन वो आ ही गया जब वो अंडा फूटा, उसमें से एक चील का एक छोटा सा बच्चा निकला और वो अपने आप को एक मुर्गी का बच्चा समझने लगा, एक मुर्गी समझने लगा। वो मुर्गियों के साथ, मुर्गियों के बच्चों के साथ बड़ा हुआ तो वो अपने आप को मुर्गी समझता था, मुर्गियों जैसी हरकत करता था, उनकी तरह कुड़कुड़ाता था, मिट्टी खोद के दाने खाता था और उतना ही उड़
पाता था जितना एक मुर्गी उड़ पाती है। तो एक दिन दाना चुग रहा था तो अचानक से उसने आसमान में देखा जहाँ पे आसमान में एक चील उड़ रही थी। तो चील को उड़ता हुआ देखा, उसने देखा कि ये चील बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा शान से उड़ रही है। तो ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रहा और वो भी उस चील की तरह उड़ना चाहता था। इतनी ऊपर वो भी बड़ी शान से उड़ना चाहता था। तो उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि ये जो आसमान में पक्षी उड़ रही है इसका क्या नाम है। तो उसकी माँ ने कहा ये चील है जो इतनी शान से उड़ रही है। तो चील का बच्चा कहता है कि मैं इतनी ऊपर क्यों नहीं उड़ सकता। तो उसकी माँ ने कहा कि वो चील है, वो इतना ऊपर उड़ सकती हो, लेकिन तुम एक मुर्गे हो तो तुम इतना ही उड़ सकते हो, तुम छोटी जगह पे उड़ सकते हो, तुम छोटी हाइट पे उड़ सकते हो। उसने वो मुर्गी की बात मानकर ये समझ लिया कि वो सिर्फ इतनी हाइट पे उड़ सकती है और ये बात मानकर वो जीता रहा और एक दिन वो मर गया। तो स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हमें दूसरों के ओपिनियन से, जो दूसरे हमें कहते हैं कि तुम ये हो, वो सब समझ के हमें खुद को नहीं समझना है। दूसरों की बात सुनकर हमें अपने एक्शन को, अपने काम को नहीं सुनना कि ये नहीं हो सकता। अगर दूसरे बोल रहे हैं ये काम नहीं हो सकता तो वो अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं, आपकी नहीं। आपकी स्ट्रेंथ आप ही जान सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ को आप खुद ही ज़्यादा अपनी बढ़ा सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो। तो दूसरों के कहने पे आप ये हो तो उस पर बिलीव नहीं करना। अपनी स्ट्रेंथ को जाने, अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर करें। आज जिस स्टोरी के बारे में बात करेंगे उसका टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। या एंगर को लेके एक स्टोरी, मतलब एंगर मतलब गुस्से को लेके एक ये स्टोरी है। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो स्टोरी एक 8-10 साल के बच्चे की जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। उसके बेसिक नेचर में है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बच्चों के साथ खेल रहा होता है तो बच्चों पे गुस्सा करता है, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स पे गुस्सा करता है, उनको उल्टा सीधा कहता है। जब गुस्सा आता है वो चीज़ें तोड़ देता है, वो उल्टा सीधा अनाप शनाप बकने लगता है। सिर्फ 8-10 साल का बच्चा। तो इस सब से परेशान होकर उसके पेरेंट्स उसको डेली समझाते थे, बेटा गुस्सा मत कर। लेकिन उसका बेसिक जो नेचर था, उसके नेचर में गुस्सा आना था, गुस्सा करना था। और गुस्सा आने के बाद उन सब चीज़ों को तोड़ना था या किसी और लोगों को, बच्चों को उल्टा सीधा कहना या अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा कहना था। तो एक दिन उसके लड़के के पिता ने उसको बुलाया, उसको बैठाया और उसको एक बॉक्स दिया। बच्चे ने बॉक्स खोला तो उसमें कील थी। कील के साथ उसके पिता ने उसको एक हथौड़ा दिया और ये बोला, अगर अब तुम्हें गुस्सा आए तो हमारे घर के बाहर जो बाड़ा है, लकड़ी का बाड़ा बना है, उस पर जाके एक कील ठोक देना। जब तुम्हें गुस्सा आए वहाँ पे जाना और एक कील को ठोक देना। तो लड़का सोचता है ये बहुत ही आसान है, आज मेरे को पापा मेरे को गुस्सा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये बोल रहे हैं कि एक कील बस ठोक देनी जब गुस्सा आए। तो उसके पिता ने ये कहा तो वो मान लेता है कि चलो बस इतना ही करना है। तो पहले दिन उसको जब गुस्सा आया उसने कील ठोकी। ऐसे उसने शाम तक 32 कील ठोक दी बाड़े के अंदर, पहले ही दिन में। धीरे धीरे दिन बीतते गए, धीरे धीरे वो कीलें कम होती गई। पहले उसने 32 करा, फिर 30 करा, 28 करा। धीरे धीरे वो कंट्रोल करने लगा, क्योंकि उसको ये समझ में आने लगा था कि कील ठोकने से आसान है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। उसको अब आसान लगने लगा, कील ठोकने से ज़्यादा गुस्से को कंट्रोल करना आसान लगने लगा। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन वो कील नहीं ठोकता, उसको बिल्कुल भी पूरा दिन गुस्सा नहीं आता। गुस्से में किसी चीज़ को तोड़ता नहीं, ना किसी को उल्टा सीधा कहता। और वो उस दिन जाता है अपने पिता के पास और बोलता है कि आज मैंने थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए और बच्चा दिन भर में एक कील भी ठोक नहीं रहा था। अब उसको गुस्सा नहीं आ रहा था, ये कहें कि उसको गुस्सा कंट्रोल करना आ गया था अपना। जिससे फिर वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि अब मैंने छोड़ दिया है, गुस्सा करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो उसका पिता उसको पकड़ता है और उसको बाड़े के पास ले जाता है और बोलता है, जिस दिन तुम अब से गुस्सा नहीं करोगे तो इस बाड़े में से एक कील निकाल लेना। तो बच्चा बात मान लेता है और उसको लगता है कि उसका पिता फिर से उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वो डेली अब जब गुस्सा नहीं करता था तो वो एक कील निकाल लेता था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और बाड़े में से सारी कील निकल गई। बाड़े में से जब सारी कील निकल गई तो आखिरी कील निकाल के बच्चा अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि अब एक भी कील नहीं बची है और अब मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। फिर दोबारा उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा और बाड़े के पास ले गया। ले जाने के बाद उसके पिता ने एक बात बोली कि इन बाड़ों को ध्यान से देखो, अब ये पहले जैसे हैं क्या? तो बच्चा बोलता है, नहीं, ये पहले जैसे नहीं है, इन पे निशान पड़ गए, इन पे गड्ढे पड़ गए हैं कीलों के। उसी टाइम उसका पिता कहता है, जैसे तुम गुस्सा करते थे और उस गुस्से में जो एक्शन लेते थे, चीज़ों को तोड़ते थे या लोगों को बोलते थे, वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते। जिस तरह ये बाड़ा अब पहले जैसा नहीं रहा, वैसी वो पहले जैसी बात नहीं रहती। तो बच्चों को समझ में आ गया था कि गुस्से के बाद हम जो भी एक्शन लेते हैं या कुछ बोलते हैं वो चीज़ पहले जैसे नहीं रहती। इसलिए गुस्से के टाइम आप कोई भी एक्शन मत लें, ऐसा एक्शन मत लो और ना ही किसी को उल्टा सीधा बोलना चाहिए, क्योंकि वो बात दोबारा नहीं लौटती।
एक बार एक बहुत बड़े हॉल में एक सेमिनार होने वाला था। सेमिनार का जो टॉपिक था वो था स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वो उस हॉल में सेमिनार होने वाला था। पूरा हॉल कॉलेज स्टूडेंट से भरा हुआ था, वहाँ पे सारे स्टूडेंट थे और उस सेमिनार को लेने वाली थी एक लेडी साइकोलॉजिकल प्रोफेसर, एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थी जो सेमिनार को लेती। तो जब वो प्रोफेसर स्टेज पे आती है तो अपने साथ एक गिलास लाती है। वो गिलास कांच का था और वो आधा भरा हुआ था पानी से, मतलब आधा खाली था आधा भरा हुआ था। तो सारे स्टूडेंट के माइंड में ये था कि आधा भरा है आधा खाली, इसको लेकर कोई प्रोफेसर सवाल पूछेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं पूछती, बल्कि वो गिलास को अपने हाथ में लेकर ये पूछती है कि इस गिलास का वजन कितना है। तो सारे स्टूडेंट अपने अपने अनुमान से उसको बताते हैं, चिल्लाते हैं। कोई बोलता है कुछ पाउंड का है, कोई कुछ ग्राम का है, कोई 50 ग्राम बोलता है, कोई 100 ग्राम। सब अपनी अपनी कैलकुलेशन बताते हैं। जब सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे थे कि इतने ग्राम का है, इतने ग्राम का है, सब अपना अपना आइडिया लगा रहे थे, तो वहीं पे वो प्रोफेसर बोलती है कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता ये गिलास कितने ग्राम का है, बल्कि ये मैटर करता है इस गिलास को मैं कितनी देर तक पकड़े रहूं। अगर मैं इस गिलास को 1-2 मिनट ऐसे ही पकड़े रहती हूँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही गिलास में अगर 1 घंटे तक पकड़ी रहती हूँ तो मेरे हाथ और कंधे दर्द करने लगेंगे, मेरे को पेन होने लगेगा। और अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे से भी ज़्यादा पूरा दिन इसको पकड़ी रहती हूँ तो मैं पैरालाइज हो सकती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होगा, मैं कुछ कर नहीं सकती। जितनी देर तक मैं इस गिलास को पकड़ती रहूँगी उतनी ही ज़्यादा ये मेरे को भारी लगने लगेगा। फिर वो प्रोफेसर बोलती है इसी तरह हम लोग स्ट्रेस को 1-2 मिनट लेते हैं या 1 घंटे तक लेते हैं तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो टाइम अगर बढ़ता रहता है, उस स्ट्रेस को लेते रहते हैं 1 दिन तक 2 दिन तक उसको लेके बैठे रहते हैं तो वो हमें पूरा नुकसान करने लगता है। हमारी माइंड पे, हमारी बॉडी पे इसका प्रभाव पड़ने लगता है। ये मैटर नहीं करता कि प्रॉब्लम छोटी है बड़ी है, कितनी बड़ी है, हमारा स्ट्रेस कितना बड़ा है। मैटर ये करता है कि हम कितनी देर तक उसको ले रहे हैं। हमारे माइंड में बार बार वही चीज़ें कितनी देर तक चल रही है, हम एक ही चीज़ को लेके पकड़े बैठे हैं, जिससे होना सिर्फ हमारा नुकसान है। इसलिए स्ट्रेस आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको देखना, उस पर एनालाइज करना, उस पर एक्शन लेना, उसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि उस चीज़ को लेके पकड़े रहो और बैठ के रोते रहो, अपनी माइंड और बॉडी का नुकसान करते रहो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।